वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके कर कमलों में मनोहर बंशी विराजमान है और जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो करोड़ों बिजलियों की कांति प्रकाशित करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनका मुख शरदपूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है तथा अधर बिंबा फल के समान लाल लाल है, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा परतत्व है ये नहीं जानता। अर्थात सर्वस्व तो यही वृंदावन विहारी मुरली मनोहर है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। अये कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषम्यूने श्याम दिवसान। ऐसा कब होगा? पावन श्री यमुना जी का सुंदर पुलिन होगा, वृंदावन के सुंदर वनों में वंशी नाद करते हुए श्री लालजू महाराज श्री गोरे बलराम जी के साथ और समस्त सखाओं के साथ हमें दर्शन देंगे। दिखाई दे रहा है यमुना जी का पावन पुलिन है, नवीन कुंज है, लालजू के अधरों में वंशी है, साथ में बलराम जी और समस्त सखागण हैं। ऐसा मैं कब दर्शन करूंगा? हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चित चोर, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं तुम्हारी इस मधुर झांकी को देख पाऊंगा और पागलों की भांति हा कृष्ण ऐसा चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की नाई बिता दूंगा। ऐसा कब होगा? प्यारे, तुमसे किस मुख से कहूं कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो। चिरकाल से बड़े बड़े महात्माओं के मुख से सुनता चला रहा हूं कि तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जिन्होंने अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर दिया, जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो, जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो, उन्हीं एकनिष्ठ भक्तों के हृदय में आके तुम विराजमान होते हो, उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो, उन्हीं के तुम प्यारे हो और वे तुम्हें प्यारे हैं। प्यारे, इस पामर प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सको? ये वंचना नहीं है, अतियुक्ति नहीं है नाथ, ये कैसे कहूं कि बनावट नहीं है। फिर भी तुम तो अंतर्यामी हो, तुमसे कोई बात छिपी थोड़ी है। प्रभु सही कहूं तो इस अधम का तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। रोज सुनता हूं अमुक के ऊपर आपने कृपा की, अमुक को आपने दर्शन दिए। इन प्रसंगों को मुझे अधीर होना चाहिए सुनकर, किंतु कृपालु, अधीर होना तो अलग रहा, मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। बहुत चाहता हूं कि तुम्हारा सतत स्मरण करूं। बहुत चाहता हूं तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार ही न उठे। कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं। जिह्वा निरंतर तुम्हारे ही नामामृत का पान करती रहे।
नेत्रों के सन्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंगी युक्त बांकी चितवन नृत्य करती रहे। पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करो, हाथों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं और हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति का ध्यान किया करो। किंतु नटनागर ऐसा एक क्षण भी तो नहीं होने पाता। मन न जाने क्या इधर उधर की सोचता रहता है। जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार धिक्कारता हूं कि अरे नीच, न जाने तू प्रभु को छोड़कर व्यर्थ की बातें क्यों सोचता रहता है। अरे उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर, जिसके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती। किंतु नाथ, वह मेरी सीख को मन सुनता ही नहीं। न जाने कितने दिनों से एक घटपटादि ज्ञान की बातें सोचता रहा है। विषयों के चिंतन से ऐसा विस्मय हो गया है कि तुम्हारी ओर आते ही कांपने लगता है और आगे बढ़ना तो अलग रहा, 4 कदम और पीछे हट जाता है। कैसे करूं, क्या करूं? पूरा जीवन हो गया, अनेक उपाय किए, अपने करने योग्य साधन जहां तक कर सका सब किया, किंतु इस पर कोई असर नहीं हुआ। मन पर हो भी तो कैसे? इसकी डोरी तो तुम्हारे हाथ में है ना। तुमने तो इसकी डोरी ढीली छोड़ दी है। यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाए तो फिर मन की मजाल क्या जो इधर से उधर तनिक भी जा सकता। मेरे साधनों से वश में हो सके ऐसी आशा मत करना, क्योंकि मुझे आशा नहीं है। तुम ही जब रोकोगे तो मन रुक जाएगा। मैं हारे करे जतन बहुत विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब पेरक प्रभु बरजे। आप रोक दो मेरे मन को, संसार की तरफ न जाए। प्यारे प्रभु, डांट दो इस मन को। एक क्षण भी तो तुम्हारा चिंतन नहीं करता, एक क्षण भी प्रेम सागर में नहीं डूबता। ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। हे नाथ, जीवन को सार्थक कर दो। मेरा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाए यदि आपके प्रेम में मेरा मन डूब जाए। प्रभु, एक जीभ को ले लो, ये नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्ति है कि इसे तुम्हारे नाम जपने में मजा नहीं आता, विविध प्रकार के पकवान खाने में मजा आता है। स्वादु स्वादु पदार्थों की वांछा करती रहती है। इस जबान को हठपूर्वक लगाता हूं, किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है। नाथ, अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है। तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। जीवन क्या है? पूरा नाटक बना हुआ है। चाहता हूं अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, नहीं होता। सोचता हूं संसार से उपराम हो जाऊं, हो नहीं सकता। परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूं, उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूं। तुम्हारे चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यंभावी है। प्रभु, शरीर को सुखाया भी, तितिक्षा का ढोंग किया, ध्यान जप योग आसन सभी तरफ मन को लगाया, किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल न बन सका। घूम फिर कर वही संसार, भांति भांति का रूप रखकर संसार ही सामने आया, तुम छिपे ही रहे। अब अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। ये शरीर रोगों का अड्डा बन गया है। नेत्रों की ज्योति क्षीण हो रही है, दंत खोखले हो रहे हैं, पाचन शक्ति कम हो गई, वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव वेदनामय बन गए। फिर भी वही विषय चिंतन यथार्थ जीवन का लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूं। अब तो एक यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूंगा, जहां रखोगे रहूंगा, जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। तो भी प्यारे, इस जीवन में एक ही चाह है, और वो चाह यह है, अंत तक बनी रहेगी, कि एक बार सब कुछ भूलकर तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाऊं। इस जीवन की एक चाह है, और वो चाह पूरे जीवन बनी रहेगी कि एक बार सब कुछ भूलकर केवल तुम्हारे प्रेम में पागल बन जाऊं, तुम्हारे चरणों में पागलों की भांति लोटपोट हो जाऊं। यही एक चाह है। सभी सांसारिक वासनाएं जब नष्ट हो जाएंगी, जब एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे, सोते जागते आठों पहर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी,
तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में ही चित्त सदा गोते लगाता रहेगा और मैं सभी प्रकार से लज्जा संकोच भय को त्याग कर पागलों की भांति पुकारूंगा और नाचूंगा आपके लिए। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।